आज के समय में सभी यही कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। और मानो कि आपको दिन में 24 घंटे में 26 घंटे दे दिए, तुम क्या उखाड़ दोगे? जो 24 घंटों में आप कुछ नहीं कर पाए तो आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा देने से आप क्या कर लोगे? और कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपको मूवी देखने का टाइम है, आपको पिक्चर बनाने का टाइम है, आपको किसी भी प्रकार का और भी कार्य, मैच देखने का टाइम है, पबजी खेलने का टाइम है, इस प्रकार के गेम खेलने का आपके पास टाइम है। लेकिन किसी काम करने का, आप पर किसी काम करने का कहते हैं टाइम नहीं है। अरे टाइम ये आएगा कहां से? हर कार्य को कहते हैं टाइम नहीं है। एक व्यक्ति था जिसको दूसरे व्यक्ति ने पूछा, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो उस व्यक्ति ने उससे कहा कि अगर तेरे पास टाइम नहीं है तो तेरे जितने पैसे उतने ही रहेंगे। उसने कहा कैसे? उसने कहा कि अगर तेरे पास टाइम नहीं है तो पैसे आप तुम कब कमाओगे? पैसे कमाने के लिए टाइम देना पड़ेगा, और तुम कह रहे हो कि मेरे पास टाइम है नहीं। और टाइम नहीं है तो पैसे भी जितने हैं उससे आप खुश रहो। अब पैसों कमाने के लिए टाइम की आवश्यकता होती है। एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और उसमें खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन क्या होता है, एक खिलाड़ी होता है वो 10 बाजी में से 8 बाजी जीत जाता है। टाइम सबको बराबर दिया जाता है, पत्ते भी समान बांटे जाते हैं, लेकिन वो एक 10 बाजी में से 8 बाजी जीत जाता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे पत्ते कौन से आए हैं, वो ये सोचता है कि जो पत्ते आए हैं उससे खेलना किस प्रकार है, उससे खेला किस प्रकार जाता है, वो ये सोचता है। वो पत्तों पर ध्यान नहीं देता और इसलिए वो 10 में से 8 बार जीत जाता है। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 6400 सेकंड का समय दिया है, हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी हो। अब्दुल कलाम आजाद, उनको भी 6400 सेकंड मिलते थे दिन में। हाँ, यही हर व्यक्ति को दिए जाते हैं। नहीं, उनको एक्स्ट्रा समय नहीं दिया था कि तुम्हें महान बनने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा समय दिया जाता है घंटों में, एक दिन में। वही समय उनको दिया गया था, वही हर व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। उनके पास टाइम कहां से आया? उन्हीं 6400 सेकंड में लोग चांद पर पहुंच गए। उनके पास टाइम कहां से आया? समय वो उनके पास भी उतना ही था और आपके पास भी उतना ही है, लेकिन वो चांद पर पहुंच गए और आप यहाँ के यहाँ बैठे हो। और जब किसी काम को करने को कहते हो तो कि टाइम नहीं है, अपने आप के लिए भी आपको टाइम नहीं है। लेकिन मूवी, टीवी, गेम, मैच, इस प्रकार के कार्य करने के लिए आपके पास टाइम है। अगल बगल की बातें, इस प्रकार की लड़ाई दंगे, इस प्रकार की करने के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन किसी काम को करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। ये टाइम आएगा कहां से आपके पास? आपको जो 6400 सेकंड यानी कि दिन में 24 घंटे है, उनमें से आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और यही आपका टाइम है। यही टाइम सबको दिया जाता है, कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, उनको ये 24 घंटे दिए जाते हैं एक दिन में। उनको अलग से 26 घंटे 30 घंटे नहीं दिए जाते कि तुम महान व्यक्ति है, तुम ज्यादा पढ़ता है, तुम ज्यादा कार्य करता है, इसलिए तुम्हें दिन में 30 घंटे दिए जाते हैं। 24 घंटे उनको मिलते हैं, लेकिन वो 24 घंटों का यूज इस प्रकार करता है कि उसकी प्रत्येक सेकंड की जो कीमत होती है वो उसे जानता है कि 1 सेकंड की कीमत कितनी है। वो अपने पर टाइम देता है। आप आज के समय में सबसे ज्यादा है युवा है जो कि मोबाइल पर टाइम देते हैं, और लेकिन किसी काम को करने को कहेंगे तो मेरे पास टाइम नहीं है। दिन में लगभग 24 घंटों में से 10 घंटे मोबाइल पर, बहुत ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे कि 10 घंटे मोबाइल को टाइम देते हैं, लेकिन किसी काम को कहेगा, कोई उसको कहेगा कि तुम वहां जाके आ, ये काम करके आ, लेकिन तब वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। कैसे कैसे खेल वर्तमान में खेला जा रहा है समय के साथ? ऐसा क्यों हो रहा है? टाइम की कदर करना सीखो, टाइम का सही उपयोग करना सीखो। टाइम ये जिंदगी में बार बार नहीं आता, सिर्फ एक बार ही आता है, और एक बार हर इंसान को वही 24 घंटे दिए जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो कि उन 24 घंटों को यूज करके निखर जाते हैं, और कुछ क्या होता है उसमें बिखर जाते हैं।
उन 24 घंटों में कुछ अपनी उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं जिससे उसको निखरने में आसानी होती है, लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में अपने टाइम को बर्बाद करके खुद को बर्बाद कर देते हैं और खुद बिखर जाते हैं। इसलिए आप जो समय मिलता है आपको उसकी कदर करना सीखो कि ये समय हमें कितना महत्वपूर्ण है, हमारी जिंदगी में ये किस प्रकार महत्व रखता है, प्रत्येक सेकंड की कीमत क्या है। जो महान व्यक्ति हुई है वो इन 24 घंटों में, साल में 365 दिन है, इनमें से ही हुए हैं। उनको कोई एक्स्ट्रा टाइम, दिन, माह, वर्ष नहीं दिया गया था, लेकिन उसके काम करने का उसको मोबाइल, टीवी इस प्रकार की दूसरी चीजों के लिए टाइम नहीं था। उसको किसी काम को करने और अपने ऊपर टाइम देने का टाइम था। उसको खुद पर टाइम देना कि मैं मेरे पर कितना टाइम दे सकता हूं दिन में, वो उनके पास टाइम था और इसलिए उसने खुद को टाइम दिया। और खुद को जिसने टाइम दे दिया वो जिंदगी में किसी भी सफलता तक पहुंच सकता है। इसलिए जीवन में खुद को टाइम देना सीखो, किसी काम को करने के लिए टाइम देना सीखो। मोबाइल पर 10 घंटे टाइम देना, इससे कुछ नहीं होने वाला। यह आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण जो पल है, जो समय का, वो चला जा रहा है। इसलिए आज से आप अपने खुद पर टाइम देना सीख जाओ ताकि आप जिंदगी में कुछ कर सको और आगे जा सको। और जैसे महान व्यक्ति हुए हैं उस प्रकार से आपका भी नाम कुछ उन शब्दों में लिया जाए जहां आज हम ले रहे हैं इसी में वीडियो में। जैसे अब्दुल कलाम आजाद का उदाहरण लिया था, ताकि आप भी किसी के लिए उदाहरण बनो। आप उदाहरण तब बनोगे जब आप समय का सही उपयोग करना सीख जाओगे, उस समय आप दूसरों के लिए उदाहरण बन जाओगे। आप भी किसी का उदाहरण बनो। आप खुद के लिए टाइम दो, जो आप काम करते हो उसके लिए आप टाइम दो। आप जितना आप खुद पर टाइम देना सीख जाओगे और खुद के लिए टाइम आप दोगे, उस समय आप समय की कीमत समझ जाओगे। दोस्तों, समय ही हमारे जीवन में सबसे महत्व रखता है और समय की कदर करना सीखना आवश्यक है। इसके बिना हमारी जिंदगी बेकार हो जाती है। अगर हम समय की कदर नहीं करते तो हमारी जिंदगी भी बेकार हो जाती है। इसलिए आप समय की कदर करना सीखें और अपने ऊपर समय को देना सीखें। अपने कार्य के लिए जितना हो सके उतना समय अपने कार्य के लिए लगाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।